नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि वन्दितु सौवसिद्धे दोयममलमणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली मणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद भगवान का ग्रंथादिराज समय पाहुड़, जिसे समय सार कहते हैं, वो सामने विराजमान है। तो क्यों ना जो ग्रंथ सामने विराजमान है उसी ग्रंथ पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने इसकी 5वीं गाथा लिखकर इस ग्रंथ का उद्देश्य बताया कि मैं ये ग्रंथ क्यों लिख रहा हूँ। सारी दुनिया प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, क्वेश्चन मार्क लगाए कि समय सार क्यों, समय सार पर इतनी चर्चा क्यों, समय सार पर का इतना प्रचार प्रसार क्यों। तो उसका जवाब उत्तर आचार्य ने इसकी 5वीं गाथा में दिया है। और उस 5वीं गाथा में वो लिखते हैं, तम एयत्त वेहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेण जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। इस गाथा में आचार्य ने एक प्रतिज्ञा पत्र भरा है कि मैं समय सार में क्या बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं उस एकत्व विभक्त को, एकत्व विभक्त मतलब आत्मा, पर से भिन्न और अपने स्वभाव से अभिन्न, उसका नाम क्या है, एकत्व विभक्त। मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा। तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वीण। मैं उस एकत्व विभक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं। क्या लिखा, दिखाऊंगा। समझ में आया। यदि दायेज प्रमाणम, यदि मैं दिखा दूं तो उसे प्रमाण कर लेना, स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। चुक्केज छलम न घेतब्बम, यदि कोई चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, एकांती मत हो जाना, शिथिल मत हो जाना, स्वेच्छाचारी मत हो जाना, भ्रष्ट मत हो जाना। मैंने एक ही संकल्प लिया है कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और आप भी एक ही संकल्प के साथ समय सार पढ़ना कि मुझे आत्मा देखना है। मेरा एक संकल्प होगा और आपका भी एक संकल्प होगा, तो वह समय सार अनुभूति में आएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी। ये गाथा आचार्य ने लिखी। ठीक है। तम एयत्त बेहत्तम दाये हम अपुड़ो सभी वेड़ जदि दायेज प्रमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। कि सारी दुनिया पूछे कि समय सार क्यों, तो समय सार इसलिए कि आज से 2000 साल पहले जब हमारी जिनवाणी लिपिबद्ध होना, लिखना प्रारंभ हुआ था, तो उस समय एक कुंद कुंद आचार्य ने इस समय सार में ये खुल्लम खुल्ला घोषणा की
कि मैंने स्वयं आत्मा का अनुभव किया है, उससे मेरा जीवन आनंदित हुआ, मैं डूब गया आनंद में। और मैं चाहता हूँ कि ये पंचम काल का साधक समाज उस आत्मिक सुख से वंचित न रह जाए। समझ में आया? क्योंकि ज्ञानी लोग स्वयं खाएं देसी घी और दूसरे को खिलाएं वनस्पति घी डालडा, ऐसा छल नहीं होता उनके। आचार्य ने कहा कि जो आत्म वैभव मुझे प्रकट हुआ है और उसके कारण जो मेरे जीवन में आनंद आया है, समता आई है, मैं सबके चेहरों पे वही खुशी देखना चाहता हूँ, सबके चेहरों पे वही आनंद देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं निज वैभव से वह आत्मा आपको दिखाऊंगा। ठीक है? आचार्य अमृतचंद स्वामी जब इसकी टीका करते हैं आत्मख्याति, तो आचार्य अमृतचंद ने थोड़ा चेक किया। क्या चेक किया? कि हम जरा देखें कि आचार्य कुंद जो कह रहे हैं कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, तो जरा आचार्य कुंद का निज वैभव चेक तो करें। एक बार डॉक्टर की डिग्रियां तो चेक कर लें। लिखा रहता है ना डॉक्टर की डिग्रियां, इस विश्वविद्यालय से MBBS MD, ये सारी डिग्रियां लिखी रहती हैं। तो हम पहले डॉक्टर को चेक करते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके बाद तो हम ऑपरेशन थिएटर में बेहोश होंगे। जो चेक करना है पहले करना है, सारी डिग्रियां कि कैसा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कौन सी डिग्री है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और कहीं लिखा रहता है फॉरेन रिटर्न। समझ में है? हमारे कुंद देव भी फॉरेन रिटर्न थे। और जब पूरी तरह से संतोष होता है तब हम फिर इलाज कराते हैं। तो अमृतचंद स्वामी ने इस बात की रिसर्च की, शोध की कि हम एक बार चेक करें कि आचार्य कुंद की डिग्रियां कौन से विश्वविद्यालय से हैं। ये समझाने का तरीका, ऐसे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कि चेक करें कि कुंद देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। बस कुंद देव का निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, उसी विधि से हमारा होगा। ठीक है? तो उन्होंने लिखा, अमृतचंद स्वामी ने किस बात की मीमांसा की कि आचार्य ने ये कहा कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, तो जरा चेक तो कर ले कि कुंद देव का निज वैभव कैसे उत्पन्न हुआ। और जब उन्होंने लिखा अमृतचंद स्वामी ने, तो अब टीका का एक शब्द तो नहीं पढ़ सकता, बस उसका भाव आपको बताता हूँ कि जब आचार्य कुंद के निज वैभव का जन्म हुआ तो पूरी मेथड बताई अमृतचंद स्वामी ने। इसी गाथा की टीका में पूरी आत्मोपलब्धि का, आत्मानुभव का उपाय बता दिया। और कैसे हुआ निज वैभव का जन्म, तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले कुंद देव ने अनादि शब्द ब्रह्म की उपासना की, मतलब आगम का सेवन किया। दूसरा, युक्ति का अवलंबन लिया। तीसरा, पर अपर गुरु का उपदेश मिला। और चौथा, अंत में उन्होंने स्वानुभव किया। इस विधि से उनके निज वैभव का जन्म हुआ है। और हमारे भी जब भी निज वैभव का जन्म होगा तो इसी विधि से होगा। क्यों? एक होए तृण काल माँ परमार्थ नो पंथ। परमार्थ का रास्ता तो सभी जीवों के लिए सदा काल एक सा है। अब जरा बस इस विधि को हम समझ लेंगे तो हो जाएगा काम। क्या है ये विधि? कि यदि किसी जीव को आत्मोपलब्धि करना हो, सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी हो, तो सबसे पहले वह क्या करे? इससे भी सम्यक्त हो सकता है, जानते हैं आप? संगी पंचेंद्रिय है। तो सबसे पहले जीव क्या करे? तो अमृतचंद स्वामी की आज्ञा है कि सबसे पहले जो ही आगम का सेवन करे। आगम मतलब वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। मोह महाचल भेद करी जग की जड़ता। इसका नाम आगम। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी।
ये नाम आगम। यानी जो सर्वज्ञ के द्वारा कथित, गणधर के द्वारा गुथित और हमारी आचार्य परंपरा से जो तत्वोपदेश आया है उसे आगम कहते हैं। पहले वह सुनकर होता था, आज वह लिपिबद्ध भी है, तो हम इसे भी आगम कहते हैं। तो सबसे पहले जीव का कर्तव्य क्या है? आगम का सेवन करें। क्यों? क्योंकि जब तक आगम का सेवन नहीं होता है, हम सारी दुनिया को आगम की आँखों से नहीं देखते हैं, तब तक हमें अरूपी चीज़ें समझ में नहीं आती। क्यों? आप इन आँखों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो ये आँखें कहेंगी कि बस ये रंग, काला, पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, यही दुनिया है, क्योंकि वो तो कुएं की मेंढक है। नाक से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कहेंगे गंध, सुगंध, दुर्गंध, यही दुनिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसका विषय है ही नहीं, कुएं की मेंढक है। कानों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कहेंगे ये जो ध्वनियाँ सुनाई दे रही यही दुनिया है, कुएं की मेंढक है ना। जिह्वा से पूछो दुनिया कितनी है, तो कहेगी खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, रोटी, बाफले, यही दुनिया है, खट्टा, मीठा सब। क्यों? इससे ज़्यादा वो जानती नहीं। स्पर्शन इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कहेगा ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, यही दुनिया है। तो हमें जो उपलब्ध पंचेंद्रिय का ज्ञान है वो तो बहुत सीमित है। यदि इसको लेकर, इस पंचेंद्रिय के ज्ञान को हम सिर माथे पर रख के चलेंगे तो हम तो भ्रष्ट हो जाएंगे, हम तो गर्त में चले जाएंगे। फिर तो हम चार्वाक हो जाएंगे जो कहता है यावत् जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। समझ में आया ना? क्यों? मरने के बाद फिर कौन सा जीवन में वापस आना है। तो यदि हम इस इंद्रिय ज्ञान को परमार्थ मान के चलेंगे तो हम बिल्कुल गर्त में चले जाएंगे। फिर ना कोई मंदिर है, ना कोई तीर्थ है, ना कोई साधर्मी है, अरे ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है। यदि हम इस थ्योरी को लेकर चलेंगे तो मनुष्य में और पशु में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करें? आगम का सेवन करें। क्योंकि जिस समय हमारे मस्तिष्क पर आगम होता है उस समय हम छद्मस्त नहीं रहते, उस समय हम सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सर्वज्ञ देव की आँखों से सारी दुनिया को देखते हैं। 6 द्रव्य हमने थोड़ी देखे, आगम से जाने। 7 तत्व हमने थोड़ी देखे, आगम से जाने। 7 नरक भूमियाँ, 16 स्वर्ग, अनुत्तर, अनुदिश, ग्रेवयक, जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, आर्यखंड, कहाँ से जाने? आगम से जाने। भूतकाल की 24, भविष्य की 24 हमने आँखों से देखी, आगम से जाने। यानी साधकों की साधना के केंद्र में कौन होता है? आगम होता है। इसलिए कुंद भगवान ने लिखा प्रवचन सार में, आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवायहि चक्षु सिद्धा पुण सबदा चक्षु। कि जैसे हमारी ये आँखें होती हैं ऐसे ही साधकों की आँखें आगम होता है। ये आँखें तो कहेंगी आलू खा जाओ, कौन से जीव दिख रहे हैं, लेकिन आगम कहेगा नहीं, उसमें अनंत जीव हैं, तो नहीं खाएंगे। यानी हमारे नहीं खाने के पीछे, हमारी इस त्याग वृत्ति के पीछे कौन सा चश्मा है? आगम का चश्मा है। कुछ बात समझ में आ रही? तो अमृतचंद स्वामी कहते हैं तुम्हें आत्मा चाहिए ना, आत्मोपलब्धि करना है ना, तो सबसे पहले आगम में जाओ और आत्मा के स्वरूप को पढ़ो कि आचार्य भगवंतों ने, सर्वज्ञ ने आत्मा का स्वरूप क्या बताया है। वहाँ से शुरुआत होगी। अरस मरूबम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहड़म जीव मणिदिठ संठाणम। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संस्थान, संघनन, इन सब से पार ज्ञान दर्शनमयी तत्व ही आत्मा है। ऐसा आगम से जानो। समझ में आया ना? अब जान लिया, अब क्या करें? क्योंकि जिनवाणी आज्ञा प्रधान नहीं है, और ख़ास तौर से आध्यात्मिक तत्व में। करणान योग में तो आज्ञा प्रधान है। लिखा सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। 7 नरक भूमियाँ हैं, परीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। लेकिन आगम का वो हिस्सा जो आत्महितकारी है, जिससे हमें
भेद ज्ञान होता है, आत्मोपलब्धि होती है, उसकी तो परीक्षा करना, उसमें आज्ञा नहीं चलेगी, क्योंकि एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। संसार में तो बाप कमाई काम में आ जाती है, लेकिन मुक्ति के मार्ग में केवल और केवल आप कमाई काम में आती है। समझ में आया? तो आगम का सेवन हो गया। अब अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि अब युक्ति का अवलंबन लो। युक्ति किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको युक्ति। प्रमाण और नयात्मक ये युक्ति है, यानी जो आगम में आत्मा का स्वरूप बताया है उसे प्रमाण से जानो, नय से जानो, युक्ति से जानो, तर्क से जानो। जैसा शास्त्र में लिखा है मुझे भाषित होता है कि नहीं, इसका विचार करो, इसे कहते हैं युक्ति। और ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ आपको पता है? जब आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक खोलेंगे, उसमें उसका 7वां अध्याय खोलेंगे, जिसमें सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन है। उसमें पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि क्या करे, बोले उद्देश्य लक्षण निर्देश शास्त्र से जाने और उसके बाद परीक्षा करें। तो परीक्षा कैसे करें? अंतर्शोधी हो जाए। कैसे अंतर्शोधी हो जाए? कि शास्त्रों में जो आत्मा का स्वरूप लिखा है, भेद विज्ञान की बात है, वो मुझे भाषित होता है कि नहीं। शास्त्रों में लिखा है ये गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता, मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं। इसमें तो ज्ञानियों की अनुभूति लिखी है, आचार्यों की अनुभूति लिखी है, लेकिन ऐसी अनुभूति मुझे समझ में आती है कि नहीं। इसमें लिखा शरीर भिन्न है, शरीर का मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ। शास्त्र कह रहा है कि राग में आकुलता है, लेकिन मुझे तो इसमें अच्छा लगता है। शास्त्र तो कह रहा है मोह में दुख है, लेकिन मुझे तो परिवार के बीच में हंसी खुशी बढ़िया लगता है। ऐसा वह विचार करे, युक्ति से निर्णय करे कि शास्त्र में जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जैसे ये पंखा है, मान लीजिए आपने यहाँ स्विच चालू किया और पंखा चल जाना चाहिए, नियम है ना। मान लीजिए हमने स्विच ऑन किया और पंखा नहीं चला, इसका मतलब क्या है? या तो स्विच खराब है या पंखा खराब है। हो सकता है स्विच भी सही हो, पंखा भी सही हो, कनेक्शन गड़बड़ हो सकता है कनेक्शन भी सही हो, लाइट ही ना हो। और ये भी हो सकता है कि सब कुछ सही हो, बटन ये दबाना है और बगल वाला दबा रहे, तो भी चालू नहीं होगा। क्यों? यदि सब कुछ सही है और आप बटन ऑन करते हैं तो पंखा चलना ही चाहिए, और नहीं चल पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई एरर है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। ऐसे ही यदि कोई अध्यात्म पढ़ता है और 20, 30, 40, 50 साल भी हो जाए और आत्मोपलब्धि, आत्मानुभूति नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है। क्यों? क्योंकि आत्मोपलब्धि का सच्चा पुरुषार्थ होता है तो आत्मोपलब्धि होती ही है। और नहीं हो रही है, इसका मतलब देखो, चेक करो, बटन खराब है या पंखा खराब है या लाइन नहीं है, कुछ ना कुछ है। यदि आत्मोपलब्धि नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। या तो हमें विधि का पता नहीं, या लक्ष्य का पता नहीं, या हमारे समर्पण में कमी है, या हमारे उद्देश्यों में कमी है, या हम दुर्ध्यान से नहीं बच पा रहे हैं, या हमने दुनिया का बहुत बोझा माथे पे ले रखा है। कहीं ना कहीं कोई कमी है, नहीं तो वो उपलब्धि हो ऐसा होगा ही नहीं, हो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, हम कैसे सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी रुचि कहाँ है? एक उपाय बता दूं आपको। यदि आपको अपना मूल्यांकन करना हो, अपनी अंतर्शोधी दृष्टि से स्वयं को तराशना हो कि हम कहाँ अटके हैं, कहीं ना कहीं तो अटकाव रहता है, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति अटक जाता है। इसकी एक विधि बताऊं आपको, बता दूं? चेहरे पे उल्लास नहीं आ रहा। क्या देखना है कि हमारी रुचि कहाँ है। ऐसा तो नहीं हम आत्मा की बात कर रहे हैं, भेद विज्ञान की बात कर रहे हैं कि रुचि नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, देखो मैं बताता हूँ। जब आप एक ऐसी स्थिति में घर में बैठे हों
आपको कोई चिंता नहीं है, भोजन की भी चिंता नहीं है, ना करने की ना कराने की, घर परिवार की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है किसी भी तरह की, शरीर में भी कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल शांत चित्त आप बैठे हैं, कोई चिंता नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? कोई चिंता होगी तो फिर आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। कोई ज्ञानी आत्मानुभवी धर्मात्मा पुरुष भी हो और अचानक उसको फोन आ जाए कि आपकी घर में आग लग गई, तो वो भी विचलित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए वो नहीं कह रहा हूँ मैं। आत्मार्थी धर्मात्मा श्रावक भी हो और कहीं फोन आ जाए कि आपका बेटा जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो तत्व चिंतन नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना? गृहस्थ है ना, मुनि नहीं हुआ है ना, अभी मुनि जैसी शुद्धता नहीं है ना, तो वो तो विचलित हो जाएगा। समझ में आया? आत्मार्थी ही क्यों ना हो धर्मात्मा जीव है, अचानक शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो विचलित हो जाएगा, चित्त नहीं लगेगा। घर में कोई कलह हो जाए तो वो भी विचलित होगा, चित्त नहीं लगेगा उसका। इसलिए मैंने कौन सा उदाहरण लिया? ना कोई घर की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना समाज की चिंता, ना कोई शरीर में पीड़ा है, बिल्कुल शांत। गर्मी भी नहीं है, अचानक एकदम गर्मी पड़ जाए तो धर्मात्मा जीव भी कुछ देर के लिए विचलित सा हो जाएगा, इतनी गर्मी है। एकदम ठंड हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं ना ठंड है ना गर्मी है, कोई दुनिया की शल्य ही नहीं है। उस समय अपना मूल्यांकन होता है। उस समय देखो कि आपका मन कहां जाकर टिकता है। उस समय यदि कोई व्यक्ति, भले ही वह भगवान आत्मा पढ़ता हो, सुनता हो, लेकिन उसके मन में ये विचार आता है कि धंधे को और कैसे बढ़ाऊं, तुम आत्मार्थी नहीं हो, तुम्हें नहीं चाहिए आत्मा, तुम्हें नहीं मिलेगा आत्मा। इस स्थिति में भी हमारा ध्यान कहाँ गया? धंधा कैसे बढ़ाऊं, पतन सुनिश्चित है, बातें करते हो, मिलेगा नहीं आत्मा। एक दूसरे का पैसा बहुत है, सब दुकान मकान सब सेट है, बच्चे सेट है, इज्जत नहीं है समाज में, क्यों ना दान करके इज्जत कमाई जाए। इसका मतलब अभी रुचि कहाँ है? मान प्रतिष्ठा में। ये एक घड़ी है ना, घड़ी। अच्छा, आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? इसकी टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही किसी को? किसी को दे रही? नहीं दे रही। आप रात के 2 बजे आना, सुनाई देगी। क्यों, कहाँ चली गई आवाज़ इस समय? आवाज़ इस समय भी है, लेकिन शोर इतना है कि सुनाई नहीं देगी। और जब आधी रात में जब सब सो जाएंगे तब सुनाई देगी। अरे ये हाथ की घड़ी होती है ना, स्मार्ट वॉच नहीं, वो पुरानी HMT वाली या ओ हाँ, ये जो लगे, इसकी आवाज़ आती है आपको? नहीं आती। रात में 2 बजे जब ठंड के दिन हो, पंखा नहीं, कूलर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो, आप देखना आपके बगल में ये घड़ी रखी होगी तो इसकी भी टिक टिक सुनाई देती है। टिक टिक होती दिन में भी है, घड़ी की आवाज़ दिन में भी होती है, लेकिन दिन में सुनाई नहीं देती। जब सब शांत हो जाता है तब आप घड़ी की टिक टिक सुन सकते हैं। ऐसे ही जब कोई आकुलता ना हो, कहीं नहीं जाना हो, बिल्कुल शांत बैठे हों, कोई आकुलता नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जब बिल्कुल शांत बैठे हों, उस समय आप अपने हृदय की टिक टिक सुन सकते हैं। उस समय आपको पता चलेगा हमारी रुचि कहाँ है, हमारा समर्पण कहाँ है। किसी को दुकान का विचार आएगा, बहुत दूर है आत्मा से। किसी को प्रतिष्ठा का विचार आएगा, बहुत दूर है आत्मा से। किसी को विचार आएगा, अरे जिन धर्म की प्रभावना कैसे हो, उनसे तो ये ठीक है, लेकिन आत्मा से अभी भी दूर है। समझ में आया ना? ओहो, एक मंदिर बनवाया जाए। उन दुकान मकान वालों से तो ठीक है, कभी कभार सड़े टमाटरों में से भी कम सड़ा हो तो उसे अच्छा कह देते हैं, लेकिन अभी आत्मा से दूर है। समझ में आया ना? ओह, जिनवाणी छपनी चाहिए, आत्मा से अभी बहुत दूर है।
क्यों? आत्मा का विचार क्यों नहीं आ रहा? मैं आत्मोपलब्धि कैसे करूं? आपको बात समझ में आ रही है? टिक टिक सुनो अपने हृदय की। ये मूल्यांकन होगा, ये सही विधि है मूल्यांकन करने की। कौन करेगा ये मूल्यांकन? कोई भगवान आएंगे ऊपर से, कोई गुरु महाराज कराएंगे? या इस प्रक्रिया में आप स्वयं जज हैं, स्वयं वकील हैं, स्वयं अपराधी हैं, और चाहे तो स्वयं निरपराधी भी सिद्ध हो सकते हैं। कौन करेगा ये काम? अंतर्शोधी होकर होता है ये काम। एकांत में बैठ के विचार करे व्यक्ति। यही लिखी विधि लिखी पंडित टोडरमल जी ने। क्या लिखा कि शास्त्र से लक्षण जाने, निर्देश जाने, फिर परीक्षा करे। परीक्षा करके क्या करे? एकांत में जाकर विचार करता है कि शास्त्र में जो पढ़ा है ये मुझे भाषित होता है कि नहीं, इसमें निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ऐसा विचार करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करता है? अपने से जो बड़े जानकार हैं, ज्ञानी हैं, उनसे जाकर पूछता है कि हे भाई साहब, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है लेकिन मैं उस तक नहीं क्यों पहुंच पा रहा हूं। तो वो जो जवाब देते हैं वो एकांत में जाके फिर विचार करता है। मेरे मन में ये शंका थी, गुरुजी ने ये जवाब दिया, बात तो सही है। फिर क्या करता है? अभी भी कचास बाकी है तो क्या करता है? अपने जो समान बुद्धि के धारक हैं उनसे चर्चा करता है, साधर्मियों से, कि इसमें लिखा है मोह दुख है ना, आपको कैसा लगता है? उनसे परस्पर चर्चा करता है। मैं नहीं लिख रहा, पंडित टोडरमल जी ने, निकालो 257-58 पृष्ठ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और जब साधर्मियों से चर्चा की, मथा, और उसमें से कुछ निष्कर्ष निकला तो एकांत में जाकर फिर विचार करता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मुझे भाषित क्यों नहीं होता? शास्त्र में जो लिखा है वो गलत तो है नहीं, मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, जरूर मेरी कोई मेथड में कमी है, मेरे समर्पण में कमी है। आप देखना, बच्चों की गणित की पुस्तक होती है, उसमें सबसे पीछे उत्तरमाला लिखी रहती है। सुयश लिखी रहती कि नहीं? अभी भी लिखी रहती है, हमारे ज़माने में लिखी रहती थी। ये सवाल है और उसकी उत्तर पीछे लिखा हुआ है। सवाल हल करो और सवाल हल करने के बाद उससे मिलाओ। यदि वो ही उत्तर नहीं आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम्हारी मेथड में गलती है, कहीं तुमने फॉर्मूला सही नहीं लगाया है। और कब तक वो हल करता है विद्यार्थी? रात के 2 बज जाएं, जब तक वो उत्तर नहीं आएगा तब तक हम हल करते रहेंगे, पेज पे पेज नीले करते रहेंगे। पुराने ज़माने की बात कहें तो स्लेट पे लिखेंगे और मिटाते रहेंगे, मिटाते रहेंगे। कब तक? और जब वो आता था रिजल्ट तो कितनी खुशी होती थी, अब शांति से सोऊंगा। ऐसे लिखा टोडरमल जी ने कि आगम का सेवन करे, लक्षण निर्देश आगम से जाने, और उसके बाद वो युक्ति का अवलंबन ले, प्रमाण का, नए का, इस नए से, इस नए से, ऐसा बताया, ऐसा मुझे भाषित क्यों नहीं होता? अंतर्शोधी हो जाए, कहाँ कमी है? कहीं ना कहीं कमी है। बटन दबा है तो पंखा क्यों नहीं चल रहा? समझ में आया? मैं आत्मोपलब्धि का प्रयास करता हूं तो आत्मोपलब्धि क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस कमी को सुधारता है। इसे क्या बोलते हैं? युक्ति का अवलंबन। 2 चीजें हो गई, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। हाँ, और युक्ति का अवलंबन लिया, देखो सब तो जान लिया, अब बचा क्या? अब जरूरत थी मोटिवेशन की, प्रेरणा की, अंदर के पौरुष जगाने की। और हम नियुक्ति की प्रक्रिया में थे कि हमें गुरु का उपदेश मिल गया। पर अपर गुरु का उपदेश, पर मतलब तीर्थंकर, और अपर यानी आचार्य, मुनिराज, या जो आपके सामने समझाने वाला हो वो अपर गुरु। समझ में आए ना? तो अपर गुरु क्या करेगा? सब कुछ आगम से तो सीख लिया, युक्ति का अवलंबन तो ले लिया, अब गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है मोटिवेशन, प्रेरणा। क्यों? कभी कभार शुष्क ज्ञान तो हो जाता है लेकिन भीतर में वो ऊर्जा नहीं होती, वो पौरुष नहीं होता। तो गुरु महाराज कोई कमी होगी आपके ज्ञान में तो उसे ठीक करेंगे और आपके अंदर प्रेरणा जगाएंगे, उठो उठो उठो। समझ में आया? जीवन चला जाएगा, पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए।
श्वास छूटे उसके पहले आत्म उपलब्धि कर लो। ये गुरु महाराज प्रेरणा देते। ऐसा एक मोटिवेशन का वाक्य कहा है मोहम्मद पाक ने, हाँ। चली चलहु न हो तुम ज्ञान सहाय। वाह, मुक्ति के लिए चलो अपने ज्ञान की। हाँ हाँ, एक और पढ़ा था मेरे समझ से उपदेश शुद्ध सार में है कि देखो, एक होती है जैसे कोई फसल होती है ना, बीज, एक तो हम डालते हैं ऊपर से पानी, स्वामी जी का ही उदाहरण है, श्री तारण स्वामी जी का, और एक होती है जमीन की नमी। जमीन में नमी ना हो और ऊपर से पानी डालते जाओ, बंजर जमीन हो तो पौधा उगेगा, और जमीन हो और ऊपर से पानी ना डाला जाए तो पौधा उगेगा। स्वामी जी का दृष्टांत है। बोले बीज डाला है, ऊपर से हमने पानी डाला और नीचे से जमीन की जो नमी है उसको उसने खींचा, तब जाके वह पौधा उगता है, बीज में अंकुर फूटता है। ऐसे ही एक तरफ आचार्य गुरु महाराज की करुणा बरस रही है और एक तरफ हमारे अंदर का पुरुषार्थ, रुचि, जब ये दोनों होते हैं तो सम्यक्त रूपी बीज का स्फुरण हो जाता है। इसलिए तीसरा क्या लिखा, पर अपर गुरु का उपदेश। और जब ये होता है तो अंत में स्वानुभव होता है कि महाराज ने हमें बता दिया, मैंने भी युक्ति से निर्णय कर लिया, बैठा है एकांत में, मैं एक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ये तीन चीज़ें हैं क्या कोई? मैं अलग हूँ, ज्ञायक अलग हूँ और हूँ कोई अलग है? नहीं नहीं, ये तीन चीज़ें नहीं हैं। ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ये तो दो चीज़ें हैं क्या कोई? मैं ज्ञायक और अलग हूँ अलग अलग चीज़ हैं क्या? हूँ, हुंकार, हूँ, ऐसा ज्ञान में हूँ हुंकार चलता है। एक स्थिति ऐसी आती है, इस ज्ञान के ऊपर भी हूँ का भार भी है, ये भी सुमेरु पर्वत जैसा भार है। अभी आत्मा का विकल्प भी सुमेरु पर्वत जैसा विकल्प है, वो भी भार है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखना, जब आत्मा का विकल्प भी भार है तो दुकान मकान के विकल्प की तो क्या बात करें। ऐसा ना हो ये तो भार लगे और वो भार ना लगे, वो तो पहले छोड़ के आओ, वो तो आवरण पहले उतार के आओ। और जब आगम का सेवन किया, युक्ति का अवलंबन हुआ, गुरु का उपदेश सुना, मोटिवेशन मिला, यहाँ तक प्रेरणा से भर गए, विचार कर रहे हैं, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। एक शुद्ध क्या होता है? मैं हूँ। अरे दो चीज़ें हैं क्या? मैं हूँ। ये ज्ञान में ये हूँ चल रहा था। इस हुंकार के भाव ने दुनिया के सांसारिक विकल्पों का तो नाश कर दिया, लेकिन अभी हुंकार का विकल्प तो है ना, ये भी सुमेरु पर्वत जैसा भार है। और एक पल ऐसा आया कि ये हुंकार का विकल्प भी चला गया, तो ज्ञान कैसा हो गया? निर्भार। और ये हुंकार जो अभी ज्ञान में चल रहा था, ये हुंकार श्रद्धा में चला गया, और श्रद्धा में जाते ही इस श्रद्धा की अनादिकालीन भ्रमणा, भटकाव मिट गया और उसको एक भगवान आत्मा प्रतीति में आ गया, ये ही मैं हूँ। ज्ञान में वो भार था तो ज्ञान में से हुंकार चला गया तो ज्ञान निर्भार, और प्रतीति में समा गई तो प्रतीति निर्भार हो गई। और उसी क्षण कम से कम इतना तो होता है कुदरत में कि उसी क्षण कम से कम अनंतानुबंधी कसाय का नाश तत्क्षण जरूर होता है, और वो हुआ तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र प्रकट हो गया, आत्मोपलब्धि हो गई। क्यों? ये काम वो कब तक करता है जीव? निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, फिर एकांत में जाकर विचार करता है। गुरु महाराज ने बताया, समाधान हुआ, संतोष हुआ, फिर एकांत में जाकर विचार करता है। कब तक करता है? जब तक कि राग से भिन्न भगवान आत्मा अनुभूति में न आ जाए, तब तक करता है। और फिर क्या होता है? अरे ये उत्तर माला में जो उत्तर लिखा है आ गया, तो कितना आनंद आता है उस विद्यार्थी को। आता है कि नहीं आता? तब जाकर वो भूधरदास जी ने भजन लिखा, अब मेरे संकित सावन आयो। सुना है? कितने लोगों ने लिखा? सुना है? हाथ खड़े करो जरा। थोड़े लोगों ने सुना है। भूधरदास जी का भजन है, जब जीव आत्म सन्मुख हो जाता है, आत्मा की प्रतीति हो जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। संकित मतलब सम्यक दर्शन।
और जब हो जाता है तो उसके जीवन में क्या बदलाव होता है, उसको उन्होंने बरसात के रूपक से लिया। अभी आ रहा है ना, सावन आएगा, आषाढ़ के बाद सावन, तो खूब बादल बरसेंगे, तो उसके रूपक से उन्होंने अपनी आत्मानुभूति बताई। अब मेरे संकित सावन आयो, अब मेरे सम्यक दर्शन रूपी सावन आ गया। बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, मिथ्यामति रूपी ग्रीष्म ऋतु बीत गई, उमस गई। उमस को क्या बोलते हैं अपने, सड़ी गर्मी गई अब गर्मी, अब खुद से ही बदबू सी आती है, कपड़े गीले। बोले मिथ्या रूपी ग्रीष्म ऋतु गई, मिथ्यात्व कुमति रूपी ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गई। बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, पावस, पावस मतलब बारिश, सहज सुहायो, अब मेरे संकित सावन आयो। अब देखो कैसे पूरा रूपक बोल रहा हूँ, बीच में क्या पता भूल जाऊँ भजन, जितना याद आ जाएगा वो सुना देता हूँ। अब बारिश में देखा होगा आपने, दामनी दमकती है, दामनी मतलब बिजली, तो अब यहाँ साधक की भी बिजली चमकने लगी है। कौन सी? अनुभव दामिनी दमकन लागी, अनुभव रूपी बिजली अब चमकने लगी है। कौन सी अनुभव? आत्मा का अनुभव। भले ही बिजली क्षणिक होती है, ज़्यादा देर नहीं चमकती, आत्मार्थी को भी बहुत समय में कभी अनुभव होता है, लेकिन जब वो अनुभव चमकती है तो उस क्षण भर के लिए सारे विश्व को सफ़ेदी से, दूध या रोशनी से नहा देती है। ऐसा ही अनुभव दामिनी दमकन लागी, सुरति घटा घन छायो, आकाश में घटाएं छा जाती हैं। ऐसे ही अब आत्मार्थी के कौन सी घटाएं छा गई हैं? सुरति, रति। अभी रति किससे थी? बीवी बच्चों से, मकान से, दुकान से, रुपए पैसे से। अब वो रति किससे हो गई? अपने से रति हो गई। तो अब ऐसी अपनी आत्म प्रतीति रूपी रति की घटाएं छाने लगी है। समझ में तो नहीं आ रहा है? बंगेला जी समझ में आ रहा नहीं? अनुभव दामिनी दमकन लागी, सुरति घटा घन छायो, बोले बिमल विवेक पपीहा। बारिश के दिनों में एक पपीहा बोलता है, पपीहा। और वो पपीहा की आवाज़ जो गृहिणियाँ होती हैं उन्हें तो बहुत दुखी करती है, जिसका पति विदेश गया हो उन्हें तो बहुत सताती है। लेकिन जो सुहागनी होती हैं, है ना, जिनका पति है, उन्हें वो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो अब पपीहा बोलने लगा है। कौन सा पपीहा? विवेक का पपीहा। बोले बिमल विवेक पपीहा। अभी तक मिथ्यात्व अवस्था में थे तो अभिपेक का कौआ काँव काँव करता था नहीं? थोड़ी दुकान कम चली तो अज्ञान का कौआ काँव काँव काँव, बढ़ाना दुकान, सोचना एक आध दुकान और खरीदना, दुखी करता था। अब कौन सा पपीहा बोलता है? बिमल विवेक का पपीहा। बोले बिमल विवेक पपीहा, सुमति सुहागिनी भायो। इस सुमति सम्यक ज्ञान रूपी जो सुहागिनी है, उसको ये विवेक का पपीहा, उसकी आवाज़ भेद विज्ञान की हुंकारें अच्छी लगने लगी। पहले वो आवाज़ विधवाओं को दुखी करती थी, लेकिन सुहागिनी को वो अच्छी लगती है। अब मेरे संकेत सावन आयो है, गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे। बादल गरजते हैं तो अब गुरु की ध्वनि रूपी जो बादल की गर्जना है, गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे।
मोर सुमन बेहसायो। बादलों को देखकर कौन हंसता है, कौन नाचता है? मोर। ऐसे ही सम्यक ज्ञानी का जो सुमन रूपी मयूर है, वो गुरु धुनी सुनकर, उसकी गर्जना सुनकर नाचने लगता है। गुरु धुनी गरज सुनत सुख उपजै, मोर सुमन बेहसायो। साधक भाव अंकुरित उठे बहु। अरे जब बारिश होती है तो खेत में पड़ा हुआ वो सोयाबीन का दाना अंकुर फूट जाता है ना, ऐसे ही साधकों के जो साधना के अंकुर थे वो फूट गए। साधक भाव अंकुरित उठे बहु। और जब ये हुआ, जित तित हर्ष सो, जब फसल आ जाती है, अंकुर फूट जाते हैं, जमीन हरी हरी दिखने लगती है, तो किसान कैसे खुश होते हैं? ऐसे ही वह आत्मार्थी खुश होता है। जित तित हर्ष सुहायो, अब मेरे संकेत सावन आयो। बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीसम, पावस सहज सुहायो। अब मेरे संकेत सावन आयो। आपने देखा होगा, बारिश जब हो जाती है उसके बाद क्या होता है? सड़कें धुल गईं, आपके स्कूटर कार बाहर रखे होंगे वो भी धुल गए, पेड़ पौधों पे जो धूल जमी थी वो भी धुल गई, सब चमकने लगता है। तो जब ये संकेत सावन हुआ, आत्मानुभव की बारिश हुई, तो क्या हुआ? भूल धूल कहीं भूल न सूझत। भूल रूपी धूल कहीं भूल से भी दिखाई नहीं दे रही। क्या कहा आदित्य? भूल धूल कहीं भूल न, अज्ञान रहा ही नहीं, संशय विपर्यनद्ध बसाए पता ही नहीं। मानो सारी दुनिया हाथ में आ गई, वस्तु का स्वरूप हाथ में आ गया, कर ली दुनिया मुट्ठी में। भूल धूल कहीं भूल न सूझत। और सावन भादों में कैसी झर लगती है। अब तो कम होने लगी बारिश, हफ्तों रुकता नहीं था पानी। समरस जल झेर लाग्यो, समता रस रूपी जल की झड़ी फूट गई है। हाँ, काय की? समता रस। समरस जल झेर लाग्यो। भूधर को, भूधरदास जी का भजन है ना, भूधर को निकसे अब बाहरी, निज निर्चू घर पायो। क्या अर्थ हुआ? ये निर्चू घर जानते हो आप कि नहीं? बुंदेली में बोलते हैं ना, घर चूना, चूंगा था ना पानी टपका। तो ऐसा कहते हैं कि भूधरदास जी का घर बहुत रिसता था, पानी गिरता था। बारिश हो रही है, सो रहे हैं, नाक पे टपका गिरा पानी, बिस्तर खिसका लिया। थोड़ी नींद लगने वाली थी, फिर नाक पे गिरा, और खिसका लिया बिस्तर, फिर गिरा। और टपके का डर तो आप जानते ही हैं। तो वो सो नहीं पाते थे पूरी रात। बारिश बहुत होती थी, मकान कच्चा था, समझ में आया ना? तो ये नींद आने वाली होगी और यही लगा अब गिरा पानी, अब गिरा। तो उनका घर बहुत चूंता था। अब भूधरदास जी कहते हैं बारिश अब ऐसी हो रही है, ऐसी समता रस की झड़ी लगी हुई है, भूल की धूल नष्ट हो गई है, और अब मैं एक ऐसे घर में पहुंच चुका हूं जहां कोई टपके का डर नहीं है, और उससे अब मैं निकलना नहीं चाहता। भूधर को निकसे अब बाहरी। अब कौन बाहर निकले? निज निर्चू घर पायो। मैंने अब ऐसा आत्म घर पा लिया है जो चूता ही नहीं है। अनंत काल तक भी उसमें कोई संकट नहीं है, उसमें कोई ऐसा छिद्र नहीं है जहां से 8 कर्म भीतर में प्रवेश कर सके।
कोई ऐसा छिद्र नहीं है जहाँ से कर्मों की धूल अंदर आ सके। ऐसा मैंने कभी नहीं चूने वाला, ऐसा निष्कंटक निरापद आत्मपद पा लिया है जहाँ कोई संकट नहीं, कोई आपदा नहीं। तब वो कहते हैं भूधर को निक से मतलब निकले, भूधर को निक से अब बाहरी निज निर्चू घर पायो, अब मेरे संकित सावन आयो, अब मेरे संकित सावन आयो, अब मेरे संकित सावन आयो, सावन आयो, अब मेरे संकित सावन आयो, अब मेरे संकित सावन आयो, अब मेरे संकित सावन आयो। आगम से सेवन से लेकर युक्ति का अवलंबन, पर का गुरुपदेश, इस यात्रा को पूरा करके अंत में संकित सावन आ जाता है। और जब अन्न आ जाता है तो ऐसा निर्चू घर मिल जाता है कि अब वहाँ से बाहर आने की कोई इच्छा धर्मात्मा जीव के नहीं होती। यही आत्मोपलब्धि की विधि है। पहले भी यही थी, आज भी यही है, अनंत काल बाद भी यही रहेगी। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खो, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो। इस विधि को अपनाकर हम आत्मोपलब्धि करें, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। स्तुति को कान सा भी हम अपने बैठ जाएंगे।